इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग को एक नए मिशन के लिए आगे बढ़ता हुआ देखकर मास्टर जियान टियानचैन उसे कहते हैं वेरी गुड लुओ फेंग। उनकी ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि मिस जुई का तो चेहरा उतर जाता है और उसे फेंग पर दोबारा से गुस्सा आने लग जाता है। वहीं मास्टर जियान टियानचैन लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं जस्ट अभी अभी तुमने अपनी पोजीशन संभाली और अभी से कंपनी के बर्डन को हल्का करना शुरू भी कर दिया है। और फिर वो फेंग के कंधे को थपथपाते हुए ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं मुझे तुम्हारी जीत का इंतजार रहेगा। अब फेंग भी वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है कोइंसिडेंटली मैं वहां पर उस टॉम स्टोन को भी देख पाऊंगा और फ्यूचर में मुझे इंसेक्ट क्लैन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपने कनेक्शंस को और भी एक्सपेंड करने की जरूरत है। ये सोचते हुए फेंग वहां से चला जाता है और मिस जुई और मास्टर जिनी युहाओ तो बस देखते ही रह जाते हैं। और फिर मिस जुई अपने ऑफिस में वापस आने के बाद दांत पीसते हुए टेबल के ऊपर गुस्सा उतारने लगती है। इसी के साथ सीन कट होता हमें लासो लैंड का व्यू दिखाया जाता है जहाँ गोल्डन हॉर्न क्लैन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लुओ फेंग यहाँ पर अपने मास्टर के स्पेसशिप के अंदर आता है जहाँ पर ऑलरेडी एक पर्सन लुओ फेंग के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही फेंग अपने स्पेसशिप से बाहर आता है तो वहां पर मौजूद वो पर्सन लुओ फेंग को देखते ही उसे ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो फेंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है नाइस टू मीट यू एल्डर सवेंस। एल्डर फेंग के साथ हाथ मिलाते हैं और फिर फेंग आगे बढ़ते हुए उनके लासो लैंड को देखते हुए कहता है इतनी बड़ी जगह यूनिवर्स में रेयरली ही देखने को मिलती है। लुओ फेंग एल्डर सेवंस और डेलन उस जगह की खूबसूरती को देख रहे होते हैं कि तभी एल्डर सेवंस लुओ फेंग को उस जगह के बारे में बताते हैं लासो लैंड हमारी गोल्डन रेस के 100,000 ट्राइब्स ने मिलकर बनाया है। इसकी सोयल थिकनेस 300 बिलियन किलोमीटर्स है और डायामीटर 2.1 लाइट ईयर्स। इससे ये पूरी जगह यूनिवर्स में अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है। इस पर फेंग कहता है बहुत उम्दा क्रिएशन है। एल्डर सेवंस फेंग को इसके लिए शुक्रिया कहते हैं और फिर अपने पीछे पीछे आने को कहते हैं। इसी के साथ वो आगे आगे लुओ फेंग को लीड करते हुए चल देते हैं और लुओ फेंग और डेलन उनके पीछे पीछे ही जा रहे होते हैं। जहां जाते हुए रास्ते में लुओ फेंग नोटिस करता है कि बहुत सारे स्टोन वॉरियर्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे को ही जान से मार रहे हैं। वो अपने मन में ही कहता है यहाँ हर तरफ फाइटिंग ही क्यों हो रही है। फेंग को इस तरह से सभी लोगों को देखते हुए एल्डर सेवंस भी नोटिस कर लेते हैं, इसीलिए वो फेंग को बताते हैं गोल्डन हॉर्न रेस के बच्चों को अडल्ट होने के बाद अपने ट्राइब को छोड़कर यूनिवर्स में घूमते हुए दूसरे बच्चों के साथ फाइट करके खुद को साबित करना पड़ता है और उन्हें दूसरों पर रिलाई ना करना पड़े, इसीलिए वो बैटल में फाइट करते हुए स्ट्रोंगर बनते जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरों पर रिलाई करना यूजलेस है। उनकी ये बात सुनते हुए बुबाता भी लुओ फेंग के शोल्डर पर आकर बैठ जाती है और उससे कहती है ये लोग इमोशनली बहुत डिफेंसिव हैं। ये सुनकर लुओ फेंग के माइंड में कुछ आता है तो वो एल्डर सेवंस के पास आते हुए उनसे कहता है मैं मानता हूँ कि ह्यूमन रेस के कुछ एक्शंस अनफेयर हैं। इस बार मैं यहाँ पर अभी की सिचुएशन को चेंज करने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि एल्डर ह्यूमन रेस पर ट्रस्ट करेंगे। फेंग की इस बात पर एल्डर सेवंस कहते हैं इनवोए तो बहुत ज्यादा विनम्र हैं। तो फेंग उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है गोल्डन हॉर्न रेस का कैरेक्टर बहुत अग्रेसिव है लेकिन ये एल्डर तो पोलाइट है। इसका मतलब तो यही है कि ये अब भी सुलह करने का इरादा रखते हैं। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने वाली जगह पर पहुंच चुके होते हैं और हम यहाँ पर एक स्टोन वॉरियर को देखते हैं जो कि भागता हुआ अपने यंग मास्टर के पास जा रहा होता है लुओ फेंग के बारे में बताने के लिए। यहाँ पर मौजूद कई गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो सभी को झटकते हुए बच निकलता है। वहीं फेंग एल्डर सेवंस के साथ सभी वॉरियर्स के बीच में से चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी वहां पर मौजूद स्टोन वॉरियर्स फेंग को देखते हुए बातें करने लगते हैं देखो ये तो ह्यूमन रेस से आया हुआ इनवोए है और ये सिर्फ डोमेन लेवल 9 का मास्टर है। आखिर ऐसे पर्सन को हमारे एल्डर सेवंस डायरेक्टली गाइड कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या खास है। उस पर्सन की ये बात सुनकर सभी लोग भड़क जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और वहां पर जो सभी स्टोन वॉरियर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ह्यूमन रेस वॉरियर यहाँ से चले जाओ। और कुछ तो ये भी बोल रहे थे कि क्या ह्यूमन रेस वॉरियर अभी भी यहाँ पर आने की हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि ये लोग ह्यूमंस हैं तो इनका स्टेटस हमसे हाई है। और यहाँ पर मौजूद कई सारे वॉरियर्स तो लुओ फेंग के लो लेवल को देखकर उसे अपने साथ कम्पीट करने के लिए चैलेंज करने लगते हैं। पर फेंग बस इन सभी की बातें सुनते हुए एल्डर सेवंस के साथ चले जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक स्टैचू पर जिसे देखते हुए फेंग वहीं पर रुक गया था। तो एल्डर सेवंस फेंग को बताते हैं मिस्टर इनवोए ये स्टैचू के तभी फेंग आगे कहता है ये गोल्डन हॉर्न रेस के ऑनरेबल ओल्ड पैट्रियार्च सी लॉर्ड हैं। और फिर फेंग स्टोन वॉरियर्स के अंदाज में ही ओल्ड पैट्रियार्च को रिस्पेक्ट पेश करता है। फेंग को ऐसा करता हुआ देखकर एल्डर सेवंस स्माइल पास करते हैं तो फेंग उन्हें बताता है मैंने यहाँ पर आने से पहले गोल्डन हॉर्न रेस के ऊपर स्टडी की थी। मैं जानता हूँ कि ओल्ड पैट्रियार्च सी लॉर्ड की ओरिजिन लो अंडरस्टैंडिंग और वेपन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और मुझे ये भी पता चला कि मेरा ये वेपन गोल्ड डिसेंडेंट आर्मामेंट भी उन्हीं की क्रिएशन है। ये कहते हुए फेंग अपना वेपन निकालकर एल्डर सेवंस को दिखा रहा होता
होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप सा आ जाता है। इस झटके को फील करते हुए लुओ फेंग पीछे मुड़कर देखता है कि ये क्या था। तभी उसे वहाँ पर नजर आता है एक बड़ा सा जॉइंट बीस्ट, जिसे गौर से देखते हुए फेंग कहता है ये क्या है। एल्डर सैमस फेंग को उसके बारे में बताते हैं। ये 12 हाईएस्ट डिसेंडेंट्स में से एक जॉइंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर है। जब हमारे ओल्ड पैट्रियार्च के साथ इसका सामना हुआ था तो पकड़े जाने के बाद इसने खुद को सबमिट नहीं किया, तो इसीलिए ओल्ड पैट्रियार्च ने इसे एक बाइंडिंग फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर कैद किया हुआ है। फेंग बड़े गौर के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जॉइंट मॉन्स्टर को करीब से देखता है और फिर कहता है एक प्राउड यूनिवर्स जॉइंट मॉन्स्टर अब किसी पेट की तरह कैद है। एल्डर सैमस फेंग को कहते हैं इससे ओल्ड पैट्रियार्च हमारी रेस को याद दिलाते हैं कि ताकतवर बनना कितना ज्यादा जरूरी है। और ओल्ड पैट्रियार्च ने इस जॉइंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर से प्रॉमिस भी किया था कि एक बार जब ये इमोर्टल लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेगा तो ये आजाद हो जाएगा। बबाता ये सब कुछ जानते हुए उस जॉइंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है और उसके बारे में काफी सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद लुओ फेंग को बताती है इस जॉइंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर के पास टाइम को रोकने की टेक्निक है। इवन इसके बालों के अंदर भी टाइम ओरिजिन लॉ की पावर्स हैं। और फिर वो फेंग के करीब आते हुए कहती है तुम्हारे पास अभी भी एक और बॉडी को क्लोन करने का चांस है, इसे एज अ बैकअप इस्तेमाल किया जा सकता है। बबाता की ये बात सुनकर फेंग उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी एल्डर सैमस फेंग को कहते हैं ओल्ड पैट्रियार्च ने सभी को उस मॉन्स्टर के करीब जाने से मना किया है। फेंग भी उनकी ये बात मान जाता है कि तभी फेंग को आवाज आती है ह्यूमन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। वहां पर मौजूद बाकी वॉरियर्स कहते हैं हरा दो इसे, ह्यूमन रेस की एरोगेंस को तोड़ डालो। अब क्योंकि वो सभी वॉरियर्स लुओ फेंग के काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं तो फेंग उनसे कहता है सॉरी पर मैं यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए आया हूँ। पर फिर भी वो सभी वॉरियर्स नहीं रुकते और एक के बाद एक आगे आते हुए लुओ फेंग को चैलेंज करने लगते हैं। इस पर एल्डर सैमस लुओ फेंग से कहते हैं स्पेशल इनवॉय अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं चाहते तो इन्हें इग्नोर करें। जबकि वहां पर मौजूद सभी लोग जो कि लुओ फेंग को चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए हैं वो जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करो, चैलेंज एक्सेप्ट करो, क्या तुम डरते हो। वो सभी लोग बड़े ही जोश के साथ नारे लगा रहे होते हैं जैसे कि मानो अभी फाइट स्टार्ट हो जाएगी। ये देखकर डेलन और एल्डर सैमस लुओ फेंग के आसपास खड़े हो जाते हैं ताकि अगर कोई अटैक करे तो वो उसे संभाल लें। उन्हें तो लग रहा था कि जैसे ये सारा क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कि तभी वहां पर एक बड़ा सा स्टोन वॉरियर आने लगता है जिसके चलने से ही पूरी जमीन हिल रही होती है और वो फेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो फेंग भी सीरियस लुक दे रहा होता है। और फेंग के करीब आने के बाद वो साइड हो जाता है तो उसके पीछे से एक और वॉरियर निकलते हैं जिनको देखते ही वहां पर मौजूद सारे के सारे क्राउड की बोलती बंद हो जाती है। वो वॉरियर जो कि यहाँ के एल्डर है उनका नाम है कोबी। वो इन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर तमाशा करना बंद करो। लुओ फेंग एल्डर कोबी को देखकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है और एल्डर कोबी भी वहां पर आते हुए लुओ फेंग के सामने ग्रीट करते हुए उसे रिस्पेक्ट पेश करते हैं और फिर क्राउड से कहते हैं ये पर्सन जो इस बार यहाँ पर आया है ये ह्यूमन रेस का बहुत बड़ा फिगर है, ये हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आया है। तुम सभी लोग भूलो मत हम ह्यूमन रेस के फ्रेंड्स हैं, हमें अभी भी उनकी मदद की जरूरत है और ये सब कुछ हमारी रेस के लिए बहुत जरूरी है। एल्डर कोबी की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद एक वॉरियर दूसरे से कहता है ये दूसरों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, अगर आज पैट्रियार्च सी लॉर्ड यहाँ पर होते। उनकी ये बातें एल्डर कोबी भी सुन लेते हैं इसलिए वो कहते हैं साइलेंस। और फिर वे इस वॉरियर के पास आते हुए इससे कहते हैं क्या तुम जानते भी हो अगर तुम्हारी इस फाइट की वजह से हमारी रेस के साथ कुछ भी हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। एल्डर कोबी की यह बात सुनकर सारे के सारे क्राउड का चेहरा लटक जाता है और वो अपने सर नीचे झुकाए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तभी पीछे से एक वॉरियर की आवाज आती है मैं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन हमारा क्लैन ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए हम अपनी डिग्निटी को नहीं खोएंगे। मैं ओल्ड पैट्रियार्च के पैलेस से बेंजर लेवल 9 डोमेन मास्टर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, पहले मुझे हराओ फिर तुम ओल्ड पैट्रियार्च के साथ मीटिंग करने के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। उसको ऐसे चैलेंज करता हुआ देखकर एल्डर को भी उसके पास आकर उससे कहते हैं तुम और बैंक दोनों ही ट्विंस ब्रदर हो, तुम्हारा ब्रदर बहुत मेच्योर है, आखिर तुम सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर सैमस लुओ फेंग को बताते हैं बेंजर ओरिजिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग में स्काई ब्रिज लेवल 9 पर पहुंच चुका है। ये सुनकर अब फेंग अपने मन में सोचने लगता है गोल्डन हॉर्न रेस स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करती है, अगर मैं इन्हें रिफ्यूज करता रहूंगा तो इन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत एरोगेंट हो रहा हूँ, पर अगर मैं बैटल में इन्हें अपनी एबिलिटीज शो करता हूँ तो इनकी रिस्पेक्ट जीत जाऊंगा और ये मेरे लिए दोनों रेस के बीच के इश्यूज को सोल्व करने के लिए बेनिफिशियल होगा। लुओ फेंग को फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखकर वबाता वहां पर आ जाती है और उसे कहती है नहीं तुमने तो बस स्काई ब्रिज के लेवल 7 का ब्रेक थ्रू किया है, जबकि ये गोल्डन हॉर्न रेस का टेम्परमेंट तो फाइटिंग के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है और वो स्काई ब्रिज के लेवल 9 पर पहुंच चुका है। फेंग वबाता की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए बेंजर से कहता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ,
वो बात बस कहती रह जाती है लुओ फेंग। जबकि फेंग की ये बात सुनकर सारा का सारा क्राउड खुश होने लगता है और खुशी के मारे अपना सीना पीटने लगते हैं। तभी एल्डर को भी कुछ कहने लगते हैं कि फेंग आगे कहता है, फाइट के बाद मैं जाइंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर का तोहफे के तौर पर एक बाल लेना चाहता हूँ। इस पर बेंजर कहता है नो प्रॉब्लम, और वो भी फाइट के लिए एकदम तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फेंग और बेंजर की फाइट में कौन जीतेगा, जबकि इन दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बेंजर इमोर्टल लेवल पर है और लुओ फेंग अभी अभी डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचा है। क्या फेंग उससे जीत पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।